कोई भी आप चेंजिंग लाते हैं तो कम से कम 1 डेढ़ साल पहले उसकी सूचना दीजिए। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जैसे पिछली बार किया गया था कि आप बाईलिंगुअल भी आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए भी आप सीट रखिए कि इतना सीट बाईलिंगुअल के लिए है, इतना हिंदी के लिए है और इतना इंग्लिश के लिए है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। कहते हैं अगर भोजन आप भूख तेज लगी हो आपको और आपको पता है कि भोजन ये हमारे लिए है और अचानक से आपके आगे से थाली खींच ली जाए तो उस समय क्या स्थिति होगी आपकी। बिहार में रोजगार की स्थिति करीब करीब यही है। बेरोजगार रोज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। स्थिति क्या है आज हम बताते हैं आपको कि व्यवहार न्यायालय के लिए 1562 लोगों के लिए वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी ऐसी है कि यहाँ के जो भी अभ्यर्थी हैं जो आशुलिपि सीखा है जिन्होंने, उनके पास वो डिग्री ही नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है जिसकी वैकेंसी आई है। तर्क क्या है? तर्क ये है कि जो दोनों में दक्षता रखते हैं वही इस बार फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी को हिंदी में आशुलिपि आती है या किसी को अंग्रेजी में आशुलिपि आती है, वो इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। पूरा मामला जो है हम आपको छात्र नेता दिलीप से सुनवाते हैं कि क्या मामला है। एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2016 में आई थी और ये वैकेंसी करीब करीब इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 216 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए थे, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 221 और बाइलिंगुअल के लिए एक भी नहीं। तो ये जो स्थिति बनी थी उसी को लेकर के ये परीक्षा फिर से निकाली गई है, वैकेंसी फिर से निकाली गई है। जरा सुनते हैं पूरा मसला क्या है। दिलीप जी, पूरा मसला क्या है? स्टेनोग्राफर के लिए ये बताया गया है कि 1562 रिक्तियां हैं इस बार, लेकिन जो अभ्यर्थी जिन्होंने आशुलिपि सीखा है वो तो इस काबिल ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो उसमें भर ही नहीं सकते हैं फॉर्म। देखिए ये समस्या है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी आप चेंजिंग लाते हैं तो कम से कम 1 डेढ़ साल पहले उसकी सूचना दीजिए। अगर आपको ये करना था कि स्टेनोग्राफर में हम बाइलिंगुअल ही सिर्फ लेंगे, हिंदी और इंग्लिश नहीं लेंगे, सिर्फ बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, ऑप्शनल नहीं चाहिए, तो आपको 1 साल 1.5 साल पहले ही सूचना दे देना चाहिए ताकि जिनको इस फील्ड में जाना होता वो दोनों सीख लेते, हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख लेते। लेकिन यहाँ तो लोग तैयारी करते हैं, पहले जो वैकेंसी आई थी उस आधार पे तो पहले था हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था और बाइलिंगुअल भी था, और बाइलिंगुअल में एक भी सीट पिछला वैकेंसी में नहीं भरा। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कितना सीट भरेगा, जबकि 1500 के लगभग सीट पे वैकेंसी आई है तो सारा सीट खाली रह जाएगा। यानी सरकार सिर्फ दिखा रही है कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ पहले ही सारा सीट खाली रखने का खाका भी तैयार कर लिया है। तो ये नहीं चलेगा, सरकार को चाहिए इसमें संशोधित करे और छात्रों की जो मांग है कि इसको आप वैकल्पिक कर दीजिए। और जो अभ्यर्थी हैं यहाँ उनसे भी हम बात करते हैं कि पूरा मसला जो है वो क्या है। क्या लग रहा है आपको कि आप उसके लायक हैं बाइलिंगुअल? आप नहीं सर, अगर बाईलिंगुअल रहता है तो हम उसके लायक कैसे हैं? हम एक इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं, हमारे पास इंग्लिश का स्किल है, तो फिर हम अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों जो मांग दिया गया तो हम उसको कैसे फुलफिलमेंट कर पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है सर। और ये 1-2 महीना का खेल नहीं है जो हम 1-2 महीना में हिंदी सीख ले। हमको तो लग रहा है, गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, जबकि सर ये स्टेनो होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है उसमें एक्यूरेसी बनाने में। तो हम लोग तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर है, ओनली इंग्लिश वाला फॉर्म फिलअप करेंगे अगर ऐसा होता तो। लेकिन इसको बाइलिंगुअल कर दिया गया है तो हम तो इसमें से पहले ही हट चुके हैं। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जैसे पिछली बार किया गया था कि आप बाईलिंगुअल भी आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए भी आप सीट रखिए कि इतना सीट बाईलिंगुअल के लिए है, इतना हिंदी के लिए है और इतना इंग्लिश के लिए है। जिसके पास जो क्वालिटी हो, क्वालिफिकेशंस होगा, उसके अनुसार वो फॉर्म फिलअप करेंगे। बस सर यही हमारा मांग है कि बाईलिंगुअल को हटाइए, जैसे पिछली बार था वैसे रखिए। चलिए, ये तो स्पष्ट है कि हमारे राज्य में ऐसे जो अभ्यर्थी हैं व्यवहार न्यायालय के लिए योग्य नहीं माने जा रहे हैं और जो कह रहे हैं ये कि इनकी योग्यता नहीं है, या तो ये हिंदी में कर सकते हैं या अंग्रेजी में कर सकते हैं आशुलिपि। लेकिन अगर 1562 वैकेंसी आई है तो वो किसके लिए आई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आपके यहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, लड़के नहीं आएंगे, उसमें भर्ती नहीं किए जाएंगे तो फिर से ये सीट खाली रह सकती है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इस प्रतियोगिता परीक्षा पर अपनी नज़रें इनायत करती है और कैसे इन अभ्यर्थियों का भविष्य
संवर सकता है, ये भी सीना चौड़ा करके ये कहें कि भाई हम व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहें हमारे साथ।